आप सभी लोगों का राम जिलाल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे अल्कोहल टॉपिक की। अल्कोहल टॉपिक में अल्कोहल की प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टी, इन पर हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। आज बच्चों हम लोगों को चर्चा करनी है अल्कोहलों की केमिकल प्रॉपर्टी पे। केमिकल प्रॉपर्टी हमने आपको बताया था कि अल्कोहलों की केमिकल प्रॉपर्टी को 3 वर्गों में बांटा गया। नंबर 1, OH समूह के हाइड्रोजन परमाणु की अपक्रिया। नंबर 2, OH समूह की अपक्रिया। और नंबर 3, एल्किल समूह की अपक्रिया। तो उसी क्रम में हमने थोड़ी सी चर्चा की थी OH समूह की अपक्रियाओं में कि OH समूह की अपक्रिया कौन सा अल्कोहल सबसे पहले शो करता है, कौन सा अल्कोहल ज्यादा ये अपक्रियाएं शो करता है। तो उसमें हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि प्राइमरी अल्कोहल सबसे अच्छी अवक्रिया प्रदर्शित करता है मेथिल अल्कोहल, फिर प्राइमरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी। तो सबसे ज़्यादा ये अवक्रियाएं हम लोग देखेंगे मेथिल अल्कोहल शो करता है। तो आइए चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग OH समूह के AH परमाणु की अवक्रियाएं। उनमें से हम लोग सबसे पहले हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं प्रबल विद्युत धनी धातुओं से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रबल विद्युत धनी धातुओं से अवक्रिया। प्रबल विद्युत धनी धातुओं से अपक्रिया। प्रबल विद्युत धनी धातुओं से अपक्रिया। धातुओं से अपक्रिया। प्रबल विद्युत धनी धातुओं से अपक्रिया। प्रबल विद्युत धनी धातुओं से तो क्या होगा अगर अल्कोहलों की अपक्रिया प्रबल विद्युत धनी धातुओं से कराई जाए। तो बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है कि प्रबल विद्युत धनी धातुओं के द्वारा अल्कोहल का हाइड्रोजन परमाणु निकल जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। आइए चलिए देखते हैं। अल्कोहल है ये हमारा ROH। इस पर अवक्रिया हम करा रहे हैं प्रबल विद्युत धनी धातुओं की। जैसे मान लीजिए सपोज दैट हमने इस पर सोडियम की रिएक्शन कराई, 2 मॉलिक्यूल्स इसके और 2 मॉलिक्यूल्स इसके। इनकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे और यानी यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2RONA प्लस हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। तो ये आपको सोडियम एल्कोक्साइड मिला। क्या मिला? सोडियम एल्कोक्साइड। तो प्रबल विद्युत धनी धातुओं में आप रिएक्शन करा सकते हो सोडियम की, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, पोटेशियम की, डॉट डॉट डॉट। मतलब जो भी प्रबल विद्युत धनी धातु हैं उनसे अपक्रिया कराने पर इसका हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाता है। इसका मतलब हाइड्रोजन गैस निकल जाती है और एल्कोक्साइड प्राप्त होता है, धातु एल्कोक्साइड प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए हमने रिएक्शन कराई मैग्नीशियम से, तो जब मैग्नीशियम से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से भी हाइड्रोजन निकलेगी, बन जाएगा RO का होल ट्वाइस Mg और प्लस हाइड्रोजन गैस, यहाँ से भी हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो ये बच्चों थी प्रबल विद्युत धनी धातुओं से अपक्रिया। तो प्रबल विद्युत धनी धातुओं से इस प्रकार से अपक्रिया करता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट रिएक्शन इसी के पढ़ेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों पढ़ेंगे एस्टरीकरण। एस्टरीकरण इसमें एस्टर बनेगा। क्या करना होता है? जो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की अपक्रिया अल्कोहल से करानी होती है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की अपक्रिया अल्कोहल से कराते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में, तो एस्टर बनता है। आइए इसलिए देखते हैं। RCOOH प्लस अल्कोहल से इसकी अपक्रिया करा दो। ये अल्कोहल है और अल्कोहल की आप पढ़ रहे हो कौन सी अपक्रिया है? हाइड्रोजन परमाणु की। तो हाइड्रोजन परमाणु अल्कोहल का और इसका हाइड्रोक्सिल सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में अपक्रिया होगी। जैसे ही सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में आप अपक्रिया कराते हो तो इसका OH और इसका H2O बना लेगा और आगे आपको रिएक्शन में क्या मिलेगा बच्चों? आइए इसलिए देखते हैं। आगे आपको मिल जाएगा
आर सी ओ आर प्लस H2O, एस्टर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एस्टर मिल जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग करा सकते हैं एसिड क्लोराइड से भी रिएक्शन इसकी। आइए चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं, एसिड क्लोराइड, एसिलीकरण, एसिलीकरण या एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड से। एसिड क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से आपको बच्चों क्या होगा अगर एल्कोहलों की अपक्रिया एसिड क्लोराइड से करा दी जाए। एसिड क्लोराइड का फार्मूला होता है RCOCl। इसकी रिएक्शन हमें करानी है एल्कोहल से, तो एल्कोहल से जब इसकी रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, ये इतना पार्ट यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से बन क्या जाएगा, यहाँ से बन जाएगा RCOOR प्लस HCl। ये एस्टर बना, क्या बना? एस्टर बना। आइए चलिए एसिड एनहाइड्राइड से अपक्रिया कर ले रहा है। एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है RCO, इससे अपक्रिया करा रहे हैं एल्कोहल की HOR की। तो बच्चों फिर से वही कहना है कि इसका H एटम भाग लेगा। मान लीजिए इसके साथ में ये H एटम पार्टिसिपेट करता है तो आगे बनेगा क्या? आगे बनेगा RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR प्लस RCOOH। ये बना, ये एस्टर बना, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बना, एस्टर और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये हो गई एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड से। चलिए इसके आगे नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं ग्रिग्नार्ड से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से तो अगर हम एल्कोहलों की अपक्रिया RMgX से करा दें, RMgX से एल्कोहलों की अपक्रिया, तो बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है बच्चों। यहाँ पर आप देखोगे कि इतना ये जो पार्ट है ये रिएक्ट कर लेगा, थोड़ा गलती, ये इस पार्ट से ये रिएक्शन कर लेता है इस OR से और H R से अटैच हो जाता है, तो यहाँ से बन जाएगा RH प्लस Mg से क्या अटैच है X और R। इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने अभी एल्कोहल के हाइड्रोजन परमाणु की अपक्रियाएं पढ़ी। तो एल्कोहल के हाइड्रोजन परमाणु की अपक्रियाओं में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ी प्रबल विद्युत धनी धातुओं से। अगर प्रबल विद्युत धनी धातुओं से एल्कोहल की अपक्रिया करा दी जाए तो प्रबल विद्युत धनी धातुओं द्वारा एल्कोहल का हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन गैस के रूप में प्रतिस्थापित हो जाता है और यहाँ मेटल धातु एल्कोक्साइड मिलता है। क्या मिलता है? धातु एल्कोक्साइड। इसके बाद में हम लोगों ने नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ी एस्टरीकरण। एस्टरीकरण में क्या होता है, एल्कोहलों की अपक्रिया मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों से करा दी जाती है, तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों से करा देने पर एस्टर बनता है और जल बनता है। ये अपक्रिया सान H2SO4 की प्रेजेंस में कराई जाती है। इसके बाद में हम लोगों ने एसिड क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से पढ़ी, तो हमने देखा कि यहाँ पर एल्कोहलों की अपक्रिया जब एसिड क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से कराई जाती है तो एस्टर बनता है। एसिड क्लोराइड में एस्टर बनता है और HCl, और जबकि एसिटिक एनहाइड्राइड में एस्टर बनता है, उसके साथ साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। बच्चों इसके बाद में हम लोगों ने बात की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो जब बच्चों हम लोग एल्कोहलों की अपक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराते हैं
तो एल्कोहलों की अपक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराने पर देख रहे हो आप एल्कीन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एल्कीन मिल रहा है, एल्कीन मिलता है। और इसके बाद में अब हम लोगों को नेक्स्ट रिएक्शन पढ़नी है OH समूह की अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं पढ़नी है? OH समूह की अभिक्रियाएं पढ़नी है। कौन सी बच्चों? OH समूह की अभिक्रियाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग OH समूह की अभिक्रियाओं की। तो सेकेंडरी बच्चों है आपकी OH समूह की अभिक्रियाएं। बच्चों OH समूह की अभिक्रियाएं, हमें यहाँ पे ये देखना है कि OH समूह की जो अभिक्रियाएं हैं वो सबसे ज़्यादा कौन प्रदर्शित करता है? मेथिल अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल या तृतीयक अल्कोहल? आओ चलो चलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लें मेथिल अल्कोहल की। मेथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है कार्बन से 3 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड OH, ये मेथिल। प्राथमिक अल्कोहल की अगर बात कर लें तो ROH, RCRHOH। और अगर हम बात कर लें टर्सरी अल्कोहल की, जरा ध्यान देना, टर्सरी अल्कोहल की तो R सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड R, सिंगल बॉन्ड R, सिंगल बॉन्ड OH। तो बच्चों अब हमें अभिक्रियाएं कौन सी पढ़नी है? हमें अभिक्रियाएं पढ़नी है जिसमें ये वाला बॉन्ड टूटे, C और O के बीच का बॉन्ड। तो आप जानते हो जब C और O के बीच का अगर बॉन्ड टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होंगे? ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं सभी में क्या होगा। अगर ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो जब ये वाला बॉन्ड टूटता है तब क्या होता है देख लीजिए। आइए, H सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, और इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और OH पर आएगा नेगेटिव चार्ज। ये होगा, एक बार और अच्छे से लिख दें, प्लस इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। इसी प्रकार से इसकी बात कर लें RCH, इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव। पॉजिटिव हाँ, तो बच्चों ये होगा कि जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, कौन सा बॉन्ड टूटेगा? जब भी बच्चों कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे ऑक्सीजन एटम के पास, जिसकी वजह से कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन देखना है कौन सा ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, तो बच्चों आपको बताते हैं टर्सरी कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी है। क्या कमी है? इलेक्ट्रॉनों की कमी। और उस इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करने वाला अगर इसके साथ में ग्रुप है तब तो ये स्टेबल है, अदरवाइज स्टेबल नहीं। तो R जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एजेंट होता है, मतलब जिससे अटैच होता है उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराता रहता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन R हैं। तो तीनों R इसको अपने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे, यानी 3 यहाँ पर प्लस I इफेक्ट दिखेंगे। कितने इफेक्ट दिखेंगे आपको? 3
प्लस आई इफेक्ट दिखेंगे। कितने दिखेंगे इफेक्ट? प्लस के 3 आई इफेक्ट दिखेंगे, जिसकी वजह से टर्सरी कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल होगा। इसमें आपको 2 प्लस आई इफेक्ट में दिख रहा है, मतलब इस कार्बन को 2 जगह से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इसमें 3 जगह से मिल रहे थे। भाई इलेक्ट्रॉनों की कमी थी और वो 3 जगह से पूरी हो रही है, यहाँ पर 2 जगह से और यहाँ पर केवल 1 जगह से हो रही है, यहाँ पर तो हो ही नहीं रही। तो जिसमें इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति होगी वही ज़्यादा स्टेबल होगा, वही ज़्यादा बनेगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वो कम बनेगा। तो अगर हम बात करें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल की, तो सबसे ज़्यादा OH समूह की अभिक्रियाएं कौन सा प्रदर्शित करता है? OH समूह की अभिक्रियाओं के लिए OH समूह की अभिक्रियाओं के लिए क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सा होगा? टर्सरी वाला R3COH, ये सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा। फिर R2CHOH वाला, और फिर RCH2OH वाला, और सबसे कम ये अभिक्रियाएं प्रदर्शित करेगा अगर कोई, तो वो है मेथिल अल्कोहल। ये सबसे कम अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। सबसे ज़्यादा कौन प्रदर्शित करता है? तृतीयक टर्सरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा प्रदर्शित करता है। फिर आता है सेकेंडरी अल्कोहल, और सेकेंडरी अल्कोहल के बाद में फिर हम बात करते हैं प्राइमरी अल्कोहल की, और प्राइमरी अल्कोहल के बाद में मेथिल अल्कोहल। मेथिल वाला जो है वो सबसे कम ये अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। आइए चलिए आगे चलते हैं। इसमें से हम लोग देखेंगे सबसे पहले HNO3 से अभिक्रिया, HNO3 से क्रिया, HNO3 से अभिक्रिया। तो HNO3 से अभिक्रिया में देख लीजिए, अगर हम अल्कोहलों की अभिक्रिया किससे कराते हैं? HNO3 से, HNO3 से, इससे कराते हैं। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है। ये नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल अपना से H+ डोनेट करता है, तो ये नाइट्रिक अम्ल का H+, इसका OH H2O बना लेगा, और ये बन जाएगा ईस्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ईस्टर, RONO2 प्लस H2O। तो आप लोगों ने देखा कि अल्कोहलों की अभिक्रिया अगर हम किससे कराते हैं? अल्कोहलों की अभिक्रिया HNO3 से कराते हैं, तो क्या बनता है? एस्टर बनता है, एल्किल नाइट्रेट बनता है। क्या बनता है? एल्किल नाइट्रेट बनता है, और एस्टर बनता है। एल्किल नाइट्रेट को एस्टर कहा जाता है। चलिए इसके बाद में हम लोग अगली रिएक्शन पढ़ेंगे HX से। ये एल्किल नाइट्रेट है, एल्किल नाइट्रेट। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन इसकी पढ़ने जा रहे हैं, और नेक्स्ट रिएक्शन है HX से। किससे है बच्चों? HX से अभिक्रिया, HX से क्रिया। बच्चों अगर अल्कोहलों की अभिक्रिया उचित उत्प्रेरक की उपस्थिति में HX से करा दी जाए, HX से उचित उत्प्रेरक की उपस्थिति में करा दी जाए, उचित उत्प्रेरक की उपस्थिति में करा दी जाए, तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है। आपको देखने को मिलेगा एल्किल हैलाइड बनता है। क्या बनता है? एल्किल हैलाइड, इसका OH और इसका H2O बना लेगा, और एल्किल हैलाइड यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो बन जाएगा RX प्लस H2O, ये बन जाएगा RX प्लस H2O बन जाएगा। चलिए अगर देख लेते हैं अल्कोहलों की अभिक्रिया, ROH की अभिक्रिया अगर आपने मान लो HCl से कराई, इससे कराई HCl से कराई, तो यहाँ पर आपको
ZnCl2, निर्जल ZnCl2 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसका इस्तेमाल करते ही आप देखोगे इतना पार्ट यहाँ से हट जाएगा और बन जाएगा यहाँ से RCl प्लस H2, ये H2O, ये एल्किल क्लोराइड बना। क्या बना? एल्किल क्लोराइड। क्या बना? एल्किल क्लोराइड बना। एल्किल क्लोराइड बनता है। अगर मान लीजिए हम ROH की रिएक्शन HBr से करा दें, किससे करा दें? HBr से, सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में, सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में। HBr ऐसे मिलना नहीं है, सांद्र H2SO4 और KBr की अगर आप रिएक्शन कराओगे, सांद्र H2SO4 और KBr की रिएक्शन कराओगे तो इसकी रिएक्शन कराने पर HBr बनता है। और HBr की जब रिएक्शन कराओगे तो इतना पार्ट निकल जाएगा, यहाँ से बन जाएगा RBr प्लस H2O। क्या बन जाएगा? RBr प्लस H2O। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हम एल्कोहलों की रिएक्शन HI से करा दें, HNO3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ से क्या होगा? एल्किल आयोडाइड बन जाएगा। KI डालो यहाँ पर, पोटेशियम आयोडाइड, KI। तो यहाँ से बन जाएगा RAiHNO3 के साथ में, तो यहाँ से बन जाएगा RI प्लस H2O। लेकिन बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर एल्कोहलों की रिएक्शन यदि आपने एल्कोहलों की रिएक्शन HI से ही कराई, HI से कराई, किसकी प्रेजेंस में? लाल फास्फोरस की प्रेजेंस में, रेड P की प्रेजेंस में, तो यहाँ से क्या बनेगा? यहाँ से बनेगा RH एल्कीन बनेगा प्लस H2O बनेगा और प्लस I2 बनेगा। ये याद रखना, ये एल्कीन बन रहा। तो बहुत ही ध्यान देने वाली बात ये है बच्चों, बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये है, क्या ध्यान देने वाली बात ये है कि एल्कोहल के HI से अगर अभिक्रिया कराई गई KI और HNO3 की प्रेजेंस में तो आपको मिल जाएगा एल्किल आयोडाइड। परंतु अगर एल्कोहलों की अभिक्रिया HI से लाल फास्फोरस की प्रेजेंस में करा दी गई तो यहाँ से एल्केन बनता है। क्या बनता है? एल्केन बनता है। क्या बन जाता है बच्चों? एल्केन बन जाता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो हमें पढ़नी है वो पढ़नी है अमोनिया से अभिक्रिया। किससे अभिक्रिया पढ़नी है? अमोनिया से अभिक्रिया। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की ओर, अमोनिया से अभिक्रिया। अमोनिया से क्या होगा अगर एल्कोहलों की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाए? तो एल्कोहलों की अभिक्रिया जब अमोनिया से कराई जाती है तो बच्चों क्या बनता है? तो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अमीन बनता है। आइए चलिए कैसे आओ, चलो उसको चेक कर लेते हैं। देखिए एल्कोहल लिया हमने ROH, क्या लिया? ROH। इसकी अभिक्रिया हमने करा दी अमोनिया से। अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हम ले रहे हैं। कितने मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं। आप ऐसे समझ लीजिए HNH2 और NH3, 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए और इनकी रिएक्शन Al2O3 की प्रेजेंस में 350 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कराएं। जब 350 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कराएंगे तो होगा क्या बच्चों? यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से बनेगा, ये बन जाएगा ये, और RNH2 बन गया। क्या बन गया? RNH2 प्लस NH4OH।
ये बन गया, ये बन गया। अब बच्चों ये बनेगा प्राइमरी एमीन, प्राथमिक एमीन। अब प्राथमिक एमीन लिखेंगे RnH2 की रिएक्शन हम पुनः अल्कोहल से कराते हैं। अल्कोहल का फार्मूला होता है HROH। जब इससे अपक्रिया कराएंगे तो बच्चों होगा क्या, ध्यान देना, यहाँ से होगा ये H2O यहाँ से निकल जाएगा और ये बन जाएगा R2NH। क्या बन जाएगा बच्चों, R2NH बन जाएगा, R2NH बन जाएगा और प्लस H2O निकल जाएगा। तो ये हो गई आपकी प्राइमरी एमीन, सॉरी ये सेकेंडरी एमीन हो गई। कौन सी एमीन हो गई, सेकेंडरी एमीन हो गई, सेकेंडरी एमीन। और सेकेंडरी एमीन को इधर लिख लो R2NH प्लस ROH। इसकी अगर आप क्रिया कराएंगे तो यहाँ से इतना पार्ट ये निकल जाएगा और ये R2NH था तो यहाँ से बन जाएगा R3N बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, R3N। क्या बन जाएगा, R3N। ये हो गई आपकी टर्सरी एमीन, टर्सरी एमीन। और बच्चों एक चीज़ और, एन के पास में होते हैं लॉन पेयर। एन के पास में क्या होते हैं, एन के पास में बच्चों होते हैं लॉन पेयर। तो एन के पास में लॉन पेयर, इनके पास में क्या होते हैं, लॉन पेयर। तो यहाँ भी लॉन पेयर है, यहाँ भी लॉन पेयर है, लॉन पेयर, लॉन पेयर। आगे देखिए इसमें क्या होगा, आगे बच्चों देख लीजिए इसमें क्या होगा कि अगर हम R3N इसकी रिएक्शन पुनः हम अल्कोहल से करा दें, अल्कोहल से करा दें, यहाँ से बनेगा R4NOH। ये बनेगा चतुष्क अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, चतुष्क अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी है एक बार ज़रा देख लीजिए। सबसे पहले हम लोगों ने प्रबल विद्युत धनी धातुओं से अपक्रिया की, प्रबल विद्युत धनी धातुओं से अपक्रिया करने से धातु एल्कोक्साइड बना, फिर एस्टरीकरण कराई जिससे एस्टर मिला। एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड से कराने पर भी एस्टर बना। फिर इसके बाद में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अपक्रिया कराई जिससे हमें एल्केन मिला। और एल्केन के बाद में फिर हम लोगों ने OH समूह की अपक्रियाएँ देखी। OH समूह की अपक्रियाएँ सबसे अच्छी तरीके से टर्सरी अल्कोहल करता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर मेथिल अल्कोहल। इसके बाद में हम लोगों ने इसी क्रम में पढ़ी HNO3 से अपक्रिया जिससे एस्टर बना था एल्किल नाइट्रेट के रूप में। फिर HX से अपक्रिया करा, HX से अपक्रिया कराने पर एल्किल हैलाइड बना। एल्किल हैलाइडों में हमने आपको एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल आयोडाइड, एल्किल और लास्ट में एल्केन भी बनाकर दिखाई। इसके बाद में लास्ट रिएक्शन हम लोगों ने अमोनिया से पढ़ी। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।